ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 14वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण का नाम है कर्तृ अधिकरण। 10वें अधिकरण से जीव विषयक श्रुतियों के आपाततः प्रतीयमान परस्पर विरोध का परिहार वेदव्यास जी ने करना प्रारंभ किया। 10वें अधिकरण में स्थूल शरीर की उत्पत्ति और विनाश वे जीव के नहीं हैं, शरीर के हैं और शरीर रूप उपाधि का लोक में जन्म और मरण आत्मा में आरोपित होता है, इसे 10वें अधिकरण में बताया। जीव स्वतः शरीर के उत्पन्न होने से या नष्ट होने से न उत्पन्न होता है न मरता है। जीवापेतम किल इदम म्रियते न जीवो म्रियते। इस श्रुति के आधार पर जीव स्वतः अनुत्पन्न है, उसकी स्थूल उत्पत्ति औपाधिक है। ये 10वें अधिकरण में बताया। 11वें अधिकरण में कहा गया कि जीव की सूक्ष्म उत्पत्ति और प्रलय भी स्वतः नहीं है, अपितु वे भी स्थूल उत्पत्ति और प्रलय के तरह औपाधिक ही है। जीव की जो सूक्ष्म उपाधि है बुद्धि, वह कल्प के प्रारंभ में उत्पन्न होती है और कल्प के अंत में महाप्रलय में लीन होती है। तो कल्प के प्रारंभ में जो बुद्धि की उत्पत्ति और कल्पांत में जो बुद्धि का विलय, उसे कहा गया सूक्ष्म उत्पत्ति और सूक्ष्म लय। उसी का बुद्धि उपाधिक जीव में आरोप होता है। स्वतः जीव का कल्प के प्रारंभ में जन्म तथा कल्पांत में प्रलय भी नहीं होता। इसलिए 11वें अधिकरण में एक प्रकार से जीव की सूक्ष्म उत्पत्ति और प्रलय रूप विकार का भी निराकरण करके जीव को स्वतः निर्विकार और औपाधिक रूप से ही जन्म और प्रलय रूप विकारवान बताया। और 12वें अधिकरण में बताया गया कि जन्मादि विकारों से रहित जो स्वतः निर्विकार जीव है वह चिद्रूप है, चेतन है, जड़ नहीं। कुछ लोग आत्मा को स्वरूपतः जड़ मानते हैं और चैतन्य आत्मा का गुण मानते हैं। वैशेषिक आदि विचारक आत्मा स्वरूपतः उनके मत में जड़ है। उसका निराकरण करते हुए 12वें अधिकरण में ज्ञो अतएव इस सूत्र से आत्मा को स्वरूपतः चिद्रूप बताया, चेतन बताया। इस प्रकार निर्विकार चेतन है आत्मा स्वरूपतः। ये 3 अधिकरणों में बताने के बाद 13वें अधिकरण में बताया गया कि आत्मा निर्विकार चेतन रूप आत्मा स्वतः विभु है, महान है, और उसमें जो अणुत्व, उत्क्रांति, गति, आगति आदि प्रतीत होती हैं, वह औपाधिक जन्मादि के तरह औपाधिक ही है, बुद्धि उपाधि निमित्तक है। इसलिए अणुत्व परिमाण जो जीव का है वह
बुद्धि रूप उपाधि के कारण आरोपित हैं और बुद्धि रूप उपाधि के बिना जो निरुपाधिक जीव का स्वरूप है आत्मा का वह विभू है, व्यापक है। इस प्रकार स्वतः महत्व औपाधिक अणुत्व रूप परिमाण जीव का 13वें अधिकरण में बताया गया। 14वें अधिकरण में ये बताया जा रहा है कि बुद्धि रूप उपाधि को लेकर के आत्मा में कर्तृत्व है। जैसे अणुत्व औपाधिक है, ऐसे कर्तृत्व भी आत्मा में औपाधिक है। स्वतः आत्मा तो अकर्ता ही है। इसे बताने के लिए ये कर्तृ अधिकरण प्रारंभ हुआ। आत्मा को छोड़ करके, औपाधिक आत्मा को छोड़ करके यानी जीव को छोड़ करके दूसरा कोई कर्ता भी नहीं है। सांख्य लोग स्वतंत्र बुद्धि में कर्तृत्व की कल्पना करते हैं। उनकी वह कल्पना अवैदिक है, वेद सम्मत नहीं है। वेद आविद्यक जो आत्मा का स्वरूप है जीव, उसी में कर्तृत्व बताता है औपाधिक स्वरूप में आत्मा के, और निरुपाधिक स्वरूप को अकर्ता बताता है। इसे कर्तृ अधिकरण में वेद व्यास जी बता रहे हैं। इसी अभिप्राय से कर्तृ अधिकरण के प्रथम सूत्र में वेद व्यास जी ने ये बताया कि कर्ता यानी जीव ही करता है। क्यों? तो कहा शास्त्रार्थवत्वात्, जीव को कर्ता मानने पर ही यजेत जुहुयात इत्यादि कर्मकांडीय विधि वाक्य सार्थक होते हैं, प्रमाण सिद्ध होते हैं, उनमें प्रामाण्य की सिद्धि होती है। और एस ही दृष्टा श्रोता मनता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष, ये जो प्रश्नोपनिषद का वाक्य है, इसमें विज्ञानात्मा पुरुष शब्द का अर्थ है जीव, और विज्ञानात्मा पुरुष शब्द से कहे गए जीव को ही स्पष्ट रूप से कर्ता कहा गया है। तो येष विज्ञानात्मा पुरुषः कर्ता का अर्थ निकलता, यह विज्ञानात्मा शब्दित जीव ही कर्ता है। इस प्रश्नोपनिषद के वचन में भी प्रामाण्य तभी उपपन्न हो सकता है, सिद्ध हो सकता है, जब विज्ञानात्मा पुरुष शब्दित जीव को कर्ता स्वीकार किया जाएगा। इस प्रकार प्रश्नोपनिषद के इस वाक्य में तथा कर्मकांडीय विध्यात्मक वाक्य में प्रामाण्य की सिद्धि के लिए जीव को कर्ता मानना आवश्यक है, यह बात प्रथम सूत्र में कही गई। कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् से, और इसलिए भी जीव को ही कर्ता माना जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में जीव के प्रकरण में श्रुति ये बता रही है कि स ईयते अमृतो यत्र कामम। तो अमृत शब्द से कहा गया आत्मा को, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। 10वें और 11वें अधिकरण में इसे कहा गया है। तो अविनाशी जो आत्मा है वह स्वप्न अवस्था में अभिष्ट पदार्थों को प्राप्त करता है, स ईयते इत्यादि से कहा गया। और वहां पर अभिष्ट पदार्थों को प्राप्त करके अपने शरीर में ही रमण करता है।
एतान प्राणान उपादाय स्वे शरीरे यथा कामम परिवर्तते। यह वाक्य शेष बृहदारण्यक उपनिषद का ही ये बताता है कि जीव जागृत अवस्था से जब सुषुप्ति में चला जाता है और वहाँ स्वप्न का फलोपभोग कराने वाला प्रारब्ध अभिव्यक्त होता है, तो फिर मन से ही उद्भूत संस्कारों से संस्कारित मन से रथ, अश्व और अन्य जो साधन हैं, स्वप्न के विषय हैं, उनको देखता हुआ अपने शरीर में ही विचरण करता है। यह बात बृहदारण्यक श्रुति बता रही है। तो स्वप्न में ही, स्वप्नावस्था में शरीर में विहार जो बताया गया है, विचरण जो बताया गया है, विचरणकर्ता के रूप से प्रकृत जीव को बताया जा रहा है। स इत्यादि सर्वनाम प्रकृत अर्थ के परामर्शक हैं और प्रकरण है, प्रकृत कहा जाता है जिस विषय का प्रतिपादन किया जा रहा है, उस यानी जिस विषय का प्रकरण है उसे प्रकृत कहा जाता है। और वहाँ पर विषय है याज्ञवल्क्य और जनक जी के संवाद में आत्मा। इसलिए आत्मा में ही कर्तृत्व एक प्रकार से श्रुति बता रही है। और अवस्था वाले आत्मा में तो अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था होती है जीवात्मा की, इसलिए माना जाएगा जीवात्मा का प्रकरण है। और जीवात्मा रूपी प्रकृत अर्थ का परामर्शक स शब्द ये बताता है कि जीव में ही स्वप्न अवस्था में भी कर्तृत्व बताया जा रहा है। और जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था में चला जाता है, तो जागृत अवस्था में ज्ञान के साधनभूत उपकरणभूत जो चक्षुरादि इंद्रियां हैं, उन्हें लेकर के बुद्धि से फिर चला जाता है हृदय देश में, और वहाँ हृदय देश में जाकर के सोता है। ऐसा अजातशत्रु ब्राह्मण जो बृहदारण्यक उपनिषद का द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण है, उसमें कहा गया, बृहदारण्यक उपनिषद के द्वितीय अध्याय के अजातशत्रु नामक प्रथम ब्राह्मण में भी जो इंद्रियों का उपादान कर्तृत्व बताया जा रहा है जीव में, वह ये बताता है कि जीव ही करता है। तो उपादाना तृतीय सूत्र से भी ये बात बताई गई। और इस अधिकरण का जो चौथा सूत्र है व्यपदेशाच्च क्रियायाम इत्यादि, इससे भी ये बताया गया कि तैत्रीय उपनिषद में विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिच, ये जो श्रुति है ब्रह्मानंदवल्ली की, इसमें विज्ञान शब्द से जीव का ग्रहण करके कहा जा रहा है यज्ञ शब्दित वैदिक क्रिया का अनुष्ठाता जीव है, विज्ञान पदार्थ है। विज्ञानम यज्ञम तनुते का अर्थ होता है विज्ञान ही यज्ञ शब्दित वेद प्रतिपादित कर्म करता है। और कर्माणि तनुते अपि, यह श्रुति बता रही है कि विज्ञान ही लौकिक कर्म का भी करता है। वहाँ विज्ञान है जीव। तो विज्ञान शब्द से तैत्रीय उपनिषद में जीव को बता करके वैदिक तथा लौकिक क्रिया में कर्तृत्वेन रूपेण श्रुति उसका निर्देश कर रही है जीव का। ये है
सूत्रस्थ क्रियायाम शब्द से ग्राह्य है वैदिक तथा लौकिक क्रिया यानी कर्म, और उसमें विज्ञान शब्द से कर्ता के रूप में जीव का कथन। ये भी यही सिद्ध करता है कि कर्तृत्व जीव में है, स्वतंत्र बुद्धि में नहीं। यदि सांख्य लोग ये शंका करें कि विज्ञानम तनुते इस वाक्य में विज्ञान शब्द बुद्धि का वाचक है न कि जीव का, तो ये कहा गया न चेत, यानी विज्ञान शब्द से जीव को न लेकर के ये बुद्धि को यदि हम लेते हैं तब तो निर्देश विपर्यय होना चाहिए। निर्देश विपर्यय का मतलब कर्ता अर्थक प्रथमा विभक्ति न ला करके विज्ञान शब्द का अर्थभूत जो बुद्धि है वह करण होने के कारण उसमें तृतीया निर्देश होना चाहिए। विज्ञानेन यज्ञम तनुते ऐसा। लेकिन यहां जो प्रथमा निर्देश है वह प्रथमा निर्देश ये बताता है कि तनुते क्रियापद में जो त ये प्रत्यय है कर्तार्थक, उसी का समानाधिकरण प्रयोग होने के कारण विज्ञान शब्द का अर्थ यहां पर करण कारक नहीं अपितु कर्ता कारक है, और वो कर्ता कारक जीव है। इस प्रकार ये इस अधिकरण के 7 सूत्रों में से 4 सूत्रों से अनेक हेतुओं से वेद व्यास जी ने जीव में ही कर्तृत्व बताया। अब बुद्धि से अतिरिक्त जीव को कर्ता मानेंगे तो जो एक दोष सांख्यों को वेदांत सिद्धांत में दिख रहा है उस दोष की आशंका करके निराकरण करने के लिए इस अधिकरण का 5वां सूत्र है। अत्र आह इत्यादि से बुद्धि से भिन्न स्वतंत्र जीव को कर्ता मानने पर जो दोष होता है उसे पहले भाष्य में बताया जा रहा है। 5म सूत्र के व्यावर्त्य शंका के रूप में ये शंका है, अत्राह इत्यादि। इसकी अवतरण टीका को देखिए। सूत्रांतरम अवतारयति अत्र आह इति। सूत्रांतरम यानी इस अधिकरण का जो पूर्ववर्ती 4था सूत्र है उससे भिन्न 5वां सूत्र, वो हुआ सूत्रांतर। जिस सूत्र की व्याख्या भाष्यकार भगवान ने पूर्व में की, आत्मनः कर्तृत्वम सुच्यते इति अदोष, यहां तक के ग्रंथ से, उस सूत्र को तो कहा जाएगा सूत्र शब्द से, और सूत्रांतर शब्द से कहा जाएगा इसके बाद में आने वाला जो उपलब्धिवत अनियम ये सूत्र हैं, ये हैं सूत्रांतर। और इस सूत्रांतर का अवतरण एक शंका के रूप में भाष्यकार भगवान लिखते हैं। ये शंका होगी पूर्व पक्ष के मुख से, इसलिए पूर्व पक्ष भाष्य कहा जाता है। तो भाष्य को देखिए। अत्र आह यदि बुद्धि व्यतिरिक्तो जीव कर्ता स्यात् स स्वतंत्र सन् प्रियम हितं चैव आत्मनो नियमेन संपादयेत न विपरीतम। विपरीतम अपि तु संपादयन् उपलभ्यते न च स्वतंत्रस्य आत्मनः ईदृशी प्रवृत्ति अनियमेन उपपद्यते इति। ये शंका है। कहते हैं आप वेदांती जीव बुद्धि से अतिरिक्त जीव को कर्ता मानोगे। आपकी मान्यता के अनुसार बुद्धि से भिन्न जीव ही कर्ता है,
तब तो, और वो कर्ता जो है कैसा है, स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र सन, कार्य करने में स्वतंत्र हो जाएगा, स्वतंत्र कर्ता। एक पाणिनीय सूत्र ही है व्याकरण में, कर्ता स्वतंत्र होता है। और वो बुद्धि से भिन्न जीव यदि कर्ता होगा और वो स्वतंत्र होगा, तब तो प्रियम हितन चैव आत्मनो नियमेन संपादयेत न विपरीतम। वह चेतन भी है, ज्ञाता है, तो चेतन जो बुद्धि से भिन्न जीव है उसे, और वह स्वतंत्र है क्रिया करने में, कर्ता होने से, तब तो उसे चाहिए कि नियम से अपने लिए जो प्रिय है और हित है उसी का संपादन करें। न विपरीतम संपादित, विपरीत हो जाएगा अप्रिय और अहित, अप्रिय और अहित का संपादन न करें, जिससे अनिष्ट हो, जिससे हित न हो, अधोगति हो और दुख हो। प्रिय कहते हैं सुख को, और हित कहा जाता है उत्कर्ष को और निश्रेयस को। उत्कर्ष और निष्क्रेयस है हित, वही संपादन कर लें, और कभी अधोगति जो अहित शब्दित हैं और अप्रिय शब्दित हित हैं, इसे विपरीत कहा जाएगा, और उस विपरीत का संपादन जीव न करें, ये प्रसंग आएगा। क्योंकि स्वतंत्र है, तो कोई भी विवेकी यदि कार्य करने में स्वतंत्र है, तो क्यों अपने आप को जिससे कष्ट हो, दुख हो, और जिससे अहित हो रहा हो, अधोगति हो रही हो, ऐसा कार्य करेगा यदि कार्य करने में स्वतंत्र है तो। और आप कह रहे हो कि बुद्धि से भिन्न स्वतंत्र जीव ज्ञाता भी है और कर्ता भी है, तो जानता है अपने हित अहित को, प्रिय अप्रिय को। तो प्रिय अप्रिय तथा हित अहित का ज्ञान रखने वाला जीव हित और प्रिय कार्य करने में स्वतंत्र है, तो उसे नियम से सुख तथा हित के साधन का ही अनुष्ठान करना चाहिए, न कि जिससे दुख हो, जिससे अहित हो, ऐसा कार्य। लेकिन देखा जा रहा है कि संसार में जीव अहित भी कर लेता है, अहित का कार्य भी कर लेता है। तो कहते हैं कि विपरीतम अपितु संपादयन उपलभ्यते। तो विपरीत हुआ अहित तथा अप्रिय साधन का भी अनुष्ठान करता हुआ जीव देखा जा रहा है। इसलिए मानना चाहिए कि जीव स्वतंत्र नहीं है, कर्ता नहीं है, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। न च स्वतंत्रस्यात्मनः ईदृशी प्रवृत्ति अनियमेन उपपद्यते इति। तो स्वतंत्र यदि जीव है तो उसकी इस प्रकार की कभी प्रिय साधन के अनुष्ठान में प्रवृत्ति, तो कभी अप्रिय दुख के साधन का संपादन में प्रवृत्ति अनियम पूर्वक उपपन्न नहीं हो सकती। ये एक दोष है बुद्धि से अतिरिक्त जीव को कर्ता मानने पर, वेदांति के पक्ष में ऐसा सांख्य कह रहे हैं, ये सांख्यों की शंका है। और बुद्धि को यदि कर्ता मानते हैं तो बुद्धि तो
दोनों प्रकार की प्रवृत्ति कर सकती है, क्योंकि उसे विवेक नहीं है। इस प्रकार ये बुद्धि से अतिरिक्त जीवात्मा करता है, इस पक्ष में जो दोष आया, दोष प्रतीत हो रहा है सांख्यों को, सांख्यों की जो दोष विषयक आशंका है, इस आशंका का परिहार करने के लिए अधिकरण का पंचम सूत्र है, 5वां सूत्र है। इसलिए कहते हैं भाष्कर भगवान की अतः उत्तरम पठति। इस प्रकार ये दोष जो सांख्यों को दिख रहा है, इस दोष का निराकरण करने के लिए सूत्र से उत्तर बता रहे हैं वेदव्यास जी। यानी बुद्धि से अतिरिक्त जीव को कर्ता मानने पर भी विपरीत संपादयित्व सिद्ध हो सकता है, उसका कोई विरोध नहीं है, इसे कह रहे हैं उदाहरण द्वारा। तो पंचम सूत्र का उच्चारण किया जाए। उपलब्धिवद अनियम, उपलब्धिवद अनियम, दो पद है इसमें, उपलब्धिवत और अनियम। उपलब्धिवत अव्यय पद है, अनियम प्रथमांत है। कहते हैं जैसे इस पाद के 12वें अधिकरण में ये बताया गया कि आत्मा ही ज्ञाता है, चेतन है, चेतन होने से वही ज्ञ है। तो इसलिए उपलब्धि यानी अनुभव, ज्ञान, ये आत्मा का धर्म है। तो आत्मा को उपलब्धा मानने पर भी, उपलब्धि यानी अनुभूति, और उसका कर्ता आत्मा को मानने पर भी, अनुभविता आत्मा को मानने पर भी, जैसे उपलब्धि में आत्मा स्वतंत्र होने पर भी हमेशा वह जिसको जानना चाहता है, जिसको उपलब्ध करना चाहता है, उसी की उपलब्धि होती हो, ऐसी बात नहीं है। कई बार जैसे दुर्गंध को कोई ग्रहण नहीं करना चाहता, और दुर्गंधी या सुगंधी ग्रहण करने में ग्रहण है ज्ञान, और ज्ञान का कर्ता है ज्ञाता आत्मा ही, लेकिन उसमें ज्ञान कर्तृत्व रूप ज्ञातृत्व होने पर भी, उपलब्धित्व होने पर भी अनिष्ट जो दुर्गंध है उसका ज्ञातृत्व भी, उपलब्धित्व भी है कि नहीं। दुर्गंध उसे अनिष्ट है, प्रिय नहीं है, अप्रिय है, लेकिन अप्रिय जो दुर्गंध है उसका भी ग्रहण कर लेता है, और इष्ट जो सुगंध है उसका भी ग्रहण कर लेता है, उपलब्धा बन जाता है। नेत्र इंद्रिय से इष्ट जो रूप है उसको भी देखता है, अनिष्ट रूप को भी देखता है, अभिष्ट स्पर्श का भी ग्रहण कर लेता है, और अप्रिय जो स्पर्श है उसको भी ग्रहण कर लेता है, उष्ण और शीत को भी। तो जैसे उपलब्धि प्रिय की भी और अप्रिय की भी उपलब्धि में आत्मा स्वतंत्र है, स्वतंत्र होता हुआ भी उसे प्रिय उपलब्धि और अप्रिय उपलब्धि दोनों प्रकार की उपलब्धि उसमें होती है। मान ले, ये उदाहरण है। तो प्रिय तथा अप्रिय उपलब्धि यानी अनुभूति के प्रति उसे कर्ता मानने पर भी, ज्ञाता मानने पर भी, जैसे उसमें वो ज्ञातृत्व है, उपलब्धि कर्तृत्व है, ऐसे प्रिय एवं हित संपादन कर्तृत्व भी
और अप्रिय तथा अहित संपादन कर्तृत्व भी जीव को कर्ता मानने पर सिद्ध हो सकता है। इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है। इसे बताने के लिए उपलब्धिवत ये दृष्टांत है। इस सूत्र का इसी प्रकार का अर्थ भाष्यकार भगवान बता रहे हैं यथा इत्यादि से। यथा इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। पहले टीकाकार अत्र आह इत्यादि से जो सांख्यों ने शंका की, इसका अर्थ बता रहे हैं। जीवः स्वतंत्रश्चेत इष्टम एव कुर्यात् अस्वतंत्रश्चेत न कर्ता स्वतंत्र कर्ता इति न्यायात इत्यर्थ। सांख्य लोग ये कहते हैं कि जीव यदि स्वतंत्र है कार्य करने में, तब तो उसे प्रिय एवं हित संपादन का ही साधन में प्रवृत्त होना चाहिए, इष्टम एवं कुर्यात का अर्थ। और यदि अस्वतंत्र है जीव, तब तो वो कर्ता नहीं बन सकता, क्योंकि पाणिनि जी स्वतंत्र कर्ता इस सूत्र से ये बताते हैं कि अस्वतंत्र जो होता है वो कर्ता नहीं बन सकता। बुद्धि से अतिरिक्त जीव यदि स्वतंत्र है तो उसे अनिष्ट का संपादन नहीं करना चाहिए, अप्रिय तथा अहित संपादन नहीं करना चाहिए। ये दोष है यदि स्वतंत्र है तो। और अस्वतंत्र है तो अस्वतंत्र में कर्तृत्व नहीं रह सकता। स्वतंत्र कर्ता इस सूत्र से पाणिनि जी का कथन यह है कि अस्वतंत्र पदार्थ कर्ता नहीं होता। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। अत्राह इत्यादि से जो शंका की गई थी उस शंका भाष्य का। अब यथा अयम आत्मा उपलब्धिम प्रति इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है कि सत्यपि स्वातंत्र्ये कारक वैचित्र्यात् अनियता प्रवृत्ति इति सूत्रेण परिहरति यथा इति। कहते हैं जीव में स्वातंत्र्य स्वीकार करने पर भी, जीव को स्वतंत्र मानने पर भी अनियम पूर्वक प्रवृत्ति हो सकती है। का मतलब अनिष्ट संपादन में भी प्रवृत्ति जीव की हो सकती है। स्वतंत्र होने पर भी अनिष्ट संपादन में अनियत प्रवृत्ति कैसे होगी? तो कहते कारक वैचित्र्यात्, कारक के वैलक्षण्य को लेकर के ये इस प्रकार की अनियत प्रवृत्ति भी सिद्ध हो सकती है। हाँ, तो कारक वैचित्र्य होने से, कारक वैलक्षण्य होने से अनियत प्रवृत्ति भी जीव को स्वतंत्र मानने पर बन सकती है जीव की। इसे सूत्र से बताया जा रहा है। उपलब्धिवत अनियम, इस सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्कर भगवान बता रहे हैं यथा अयम आत्मा उपलब्धिम प्रति स्वतंत्रोपि। सूत्रस्थ उपलब्धिवत, ये जो प्रथम पद है इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि यथा अयम आत्मा उपलब्धिम प्रति स्वतंत्रोपि अनियमेन इष्टम अनिष्टंच उपलभते। ये इतना उपलब्धिवत इस दृष्टांत का अर्थ किया कि जैसे आत्मा उपलब्धि यानी ज्ञान के प्रति स्वतंत्र है, ज्ञाता होने से, चेतन होने से, तो भी उसकी नियम से जो इष्ट विषय है उसी की उपलब्धि में प्रवृत्ति नहीं होती, अपितु अनियम से इष्ट तथा अनिष्ट उभय
विषय के ग्रहण में वो प्रवृत्त होता है, उसे इष्ट पदार्थ की भी उपलब्धि होती है, इष्ट विषय सुगंध की भी उपलब्धि होती है, तो अनिष्ट जो दुर्गंध आदि है उसकी भी उपलब्धि यानी ज्ञान होता है। इस प्रकार ये उपलब्धि के प्रति यानी ज्ञान के प्रति जीवात्मा स्वतंत्र होने पर भी जैसे इष्ट विषय का भी वह अनुभव कर रहा है, तो अनिष्ट विषय का भी अनुभव कर रहा है। ऐसे ही यानी अनुभव के प्रति उपलब्धि के प्रति स्वातंत्र्य होने पर भी उभय प्रकार का अनुभव जैसे देखा जा रहा है, ये दृष्टांतगत अर्थ दार्ष्टान्त में अपेक्षित है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं आगे कि एवं अनियम, इस पद का व्याख्यान किया जा रहा है। अनियमेन एव इष्टम अनिष्टंच संपादयिष्यति, ये जो जीव है ज्ञान के प्रति जैसा स्वतंत्र होता हुआ इष्ट तथा अनिष्ट उभय विषय को जानता है, ऐसे क्रिया के प्रति भी स्वतंत्र होता हुआ भी इष्ट साधन का भी संपादन करेगा, तो अनिष्ट साधन का भी वो संपादन कर सकता है स्वतंत्र होने पर भी। ये अनियमेन एव इष्टम अनिष्टंच संपादयिष्यति, इससे बताया गया। उपलब्धो अपि अस्वातंत्र्यम इत्यादि जो वाक्य है भाष्य का, इसकी अवतरण टीका है। ये जो पूर्व पक्षी हैं, सूत्र में बताया गया जो दृष्टांत है उपलब्धिवत, इस दृष्टांत में भी अपनी असहमति बता रहे हैं। दृष्टांत तो होता है उभय सम्मत। वे कहते हैं कि उपलब्धि के प्रति भी जीवात्मा को स्वतंत्र न माना जाए, जीवात्मा उपलब्धि के प्रति भी अस्वतंत्र ही है। इस प्रकार अपनी दृष्टांत में असम्मति बता रहे हैं। इस अभिप्राय से उपलब्धावपि इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है कि दृष्टांत असंप्रतिपत्त्या शंकते उपलब्धावपि इति। तो दृष्टांत के साथ असंप्रतिपत्ति, संप्रतिपत्ति का तो अर्थ होता है सम्मति, असंप्रतिपत्ति का अर्थ निकलेगा असहमति। असम्मति बता करके शंका कर रहे हैं पूर्व पक्षी। उपलब्धो अपि अस्वातंत्र्यम उपलब्धि हेतु उपादान उपलम्भात इति चेत। कहते हैं आप कह रहे हो कि जीव उपलब्धि में स्वतंत्र है, ज्ञान में स्वतंत्र है, जानने में स्वतंत्र है करके। लेकिन पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि उपलब्धि में भी जीव का स्वातंत्र्य नहीं है, अस्वातंत्र्य ही है, वो अस्वतंत्र ही है जीव। क्यों? कहते इसलिए कि देखा जाता है कि उसे रूपादि विषयों की उपलब्धि के लिए, ज्ञान के लिए उपलब्धि के जो हेतु हैं, साधन हैं, इंद्रियादि, उनका उपादान करना पड़ता है। रूप को जानना होगा तो उसे चक्षु इंद्रिय का ग्रहण करना पड़ता है, चक्षु इंद्रिय की सहायता लेनी पड़ती है। शब्द को उपलब्ध करने के लिए, शब्द उपलब्धि के लिए जीव को श्रोत्र इंद्रिय की सहायता लेनी पड़ती है। ये चक्षुरादि इंद्रियों को कहा जाता है उपलब्धि हेतु, और इन उपलब्धि हेतुओं का उपादान करता हुआ जीव देखा जा रहा है। इसका अर्थ है कि उपलब्धि में वो स्वतंत्र नहीं, उसे इंद्रियादि की जरूरत है। तो इंद्रियादि की अपेक्षा करने वाले को स्वतंत्र कैसे कहा जाएगा? इसलिए उपलब्धि में आप सिद्धांति लोग कह रहे हैं जीव स्वतंत्र है करके, ये दृष्टांत भी
बराबर नहीं है। इस अभिप्राय से ये शंका करते हैं पूर्व पक्षी कि उपलब्धो अपि अस्वातंत्र्यम जीवस्य, ऐसा ऊपर से अध्याय कर लो कि जीव का उपलब्धि के प्रति भी अस्वातंत्र्य ही है। ज्ञान में भी जीव स्वतंत्र नहीं है। क्यों? कहते हैं उपलब्धि हेतु, उपलब्धि हेतु है इंद्रिया, उनका उपादान उपलम्भात, रूपादि ज्ञान के लिए चक्षुरादि उपलब्धि के हेतुओं का उपादान अपेक्षा करता हुआ जीव देखा जा रहा है, उपलम्भात। इस प्रकार की शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो न इत्यादि से इस आशंका का समाधान किया जा रहा है। न इत्यादि समाधान भाष्य की अवतरण टीका है। चक्षुरादीनां चैतन्येन विषय संबंधार्थत्वात् स्व संबंध उपलब्धौ च आत्मनः चैतन्य स्वभावत्वेन स्वातंत्र्यात् दृष्टांत सिद्धि इत्याह न इति। तो उपलब्धि दृष्टांत बन सकती है, इसे सिद्धांति कह रहे हैं न इत्यादि से। और दृष्टांत में भी जो अस्वातंत्र्य की शंका की थी उसका समाधान कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जीव को इंद्रियों की अपेक्षा जरूर है, लेकिन वो किसके लिए है? तो ज्ञान के लिए नहीं। ज्ञान के लिए चक्षुरादि इंद्रियों की अपेक्षा जीव नहीं करता, लेकिन जिन प्रकाश्य विषयों को जीव प्रकाशित करना चाहता है, जानना चाहता है, तो ज्ञेय के साथ ज्ञाता का संबंध सिद्ध करने के लिए, स्थापित करने के लिए चक्षुरादि की जरूरत है। विषय के साथ आत्मा का संबंध हो, इसके लिए इंद्रियों की अपेक्षा है। ये कहा जा रहा है कि चक्षुरादीनां चैतन्येन विषय संबंधार्थत्वात् स्वसंबंध उपलब्धौ च आत्मनः चैतन्य स्वभावत्वेन स्वातंत्र्यात् दृष्टांत सिद्धि इत्याह न इति। तो चक्षुरादि जो इंद्रियां हैं, ज्ञान की साधन, जिन्हें उपलब्धि हेतु शब्द से कहा गया था, उन उपलब्धि के यानी ज्ञान के हेतुओं की आवश्यकता है किसके लिए? तो चक्षुरादीनां चैतन्येन विषय संबंधार्थत्वात्। तो चैतन्य के साथ अर्थात आत्मा के साथ विषय का संबंध हो सके, इसके लिए इंद्रियां हैं। इंद्रिया आत्मा जो उपलब्धा है और उपलब्धव्य जो रूपादि विषय हैं, इन दोनों का आपस में संबंध निर्वाहक है चक्षुरादि इंद्रिया। इसलिए चक्षुरादि नाम चैतन्येन विषय संबंधार्थत्वात्, इंद्रिय चक्षुरादि इंद्रिया केवल उपलब्धव्य रूपादि विषयों के साथ संबंध स्थापित करती हैं और स्व संबंध उपलब्धौ आत्मनश्चैतन्य स्वभावत्वेन स्वातंत्र्यात्। तो स्वसंबंध उपलब्धौ यानी आत्मा से संबद्ध जो रूपादि विषय हैं, उन रूपादि विषयों की उपलब्धि यानी ज्ञान, प्रकाश, उस प्रकाश के करने में, रूपादि के अभिव्यक्ति में
आत्मा स्वतंत्र है। केवल आत्मा को रूपादि विषयों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए चक्षुरादि इंद्रियों की आवश्यकता है और रूपादि विषयों का प्रकाश यानी ज्ञान उपलब्धि करने के लिए किसी प्रकार की इंद्रियों की सहायता आवश्यक नहीं है, अपेक्षा नहीं है। ये यहां पर कह रहे हैं कि स्वसंबंध उपलब्धो, इसमें स्वसंबंध शब्द से ले लो आत्मा से संबद्ध जो विषय रूपादि और उनकी उपलब्धि यानी ज्ञान, उसमें आत्मा स्वतंत्र है। आत्मनः स्वातंत्र्यात्, ऐसा लगा लो। क्यों स्वतंत्र है? तो कहते इसलिए कि चैतन्य स्वभावत्वेन, वो चिद्रूप होने से, चेतन होने से उसे रूपादि विषयों की उपलब्धि में चक्षुरादि इंद्रियों के सहायता की आवश्यकता नहीं है। इंद्रियों की सहायता की आवश्यकता है विषयों से संबंध स्थापित करने के लिए, ज्ञान के लिए नहीं। इसलिए ज्ञान में तो आत्मा स्वतंत्र ही हुआ। इंद्रिया जो इंद्रियों की अपेक्षा चेतन आत्मा कर रहा है, वह इंद्रियों की अपेक्षा है विषयों से संबंध स्थापित करने के लिए। इसलिए विषय के साथ संबंध में इंद्रियों का उपयोग है, ज्ञान में इंद्रियों का उपयोग नहीं। ज्ञान में तो आत्मा चिद्रूप होने के कारण, चैतन्य रूप होने के कारण स्वतः ही उपलब्धि विषयों की करेगा, विषयों को प्रकाशित करेगा। उसके लिए आवश्यकता नहीं है, इसलिए स्वातंत्र्य ही सिद्ध होगा। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि स्वसंबंध उपलब्धौ च आत्मनः चैतन्य स्वभावत्वेन स्वातंत्र्यात् दृष्टांत सिद्धि। तो दृष्टांत में जो उपलब्धि रूप ये दृष्टांत है और उसमें जीवात्मा का स्वातंत्र्य ये सिद्ध हो जाए तो दृष्टांत की सिद्धि मानी जाती है। पूर्व पक्षी ने ज्ञान में भी चक्षुरादि इंद्रियों की उपयोगिता दिखा करके, अपेक्षा दिखा करके जीव का ज्ञान में अस्वातंत्र्य है, इस प्रकार की शंका की थी। इस शंका का निराकरण करते हुए ये कहा जा रहा है कि ज्ञान के लिए इंद्रिय की अपेक्षा जीव नहीं करता, वो तो चेतन होने के कारण स्वयं ही अपने से संबद्ध विषयों को प्रकाशित करता है, उनका अनुभव कर लेता है। विषयों के अनुभव के लिए चेतन आत्मा को इंद्रियों की आवश्यकता नहीं। उन जिन विषयों का उसे अनुभव करना है, उन विषयों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए मात्र इंद्रियों की अपेक्षा है। इसलिए उपलब्धि रूप और विषयों के साथ संबंध ये तो दृष्टांत नहीं है, दृष्टांत है विषयों की उपलब्धि यानी अनुभव, और उसमें जीव स्वतंत्र है। इस प्रकार ये दृष्टांत की सिद्धि बताई जा रही है न इत्यादि भाष्य वाक्य से। न विषय प्रकल्पना मात्र प्रयोजनत्वात् उपलब्धि हेतूनाम। तो विषय प्रकल्पना यानी विषयों के साथ आत्मा का संबंध, और इसी के लिए उपलब्धि हेतु शब्द से ग्राह्य चक्षुरादि इंद्रियों की अपेक्षा है। विषय प्रकल्पना मात्र प्रयोजनत्वात् में विषय प्रकल्पना शब्द से लेना विषयों के साथ आत्मा का संबंध।
विषयों का आत्मा के साथ संबंध, यही उपलब्धि हेतु जो चक्षुरादि हैं उनका प्रयोजन है। इंद्रिया करती क्या है? ज्ञाता और ज्ञेय इन दोनों का संबंध मात्र स्थापित करती है। और इंद्रियों के द्वारा ज्ञाता तथा ज्ञेय का आपस में संबंध संपन्न हो जाने पर अपने से संबद्ध ज्ञेय रूपादि का ज्ञान जीव को स्वयं ही हो जाता है चेतन होने के कारण। ये यहां पर विषय प्रकल्पना मात्र प्रयोजनत्वात् उपलब्धि हेतुनाम इस वाक्य से कहा जा रहा है। और उपलब्धौ तु अनन्य अपेक्षत्वम आत्मनः चैतन्य योगात्। तो चेतन होने के कारण आत्मा उपलब्धि में यानी विषय के ज्ञान में, विषय अनुभव में अनन्य अपेक्षा है का मतलब अन्य की अपेक्षा नहीं रखता। आत्मा में अनन्य अपेक्षत्व है। इसमें अन्य शब्द से लेंगे चक्षुरादि इंद्रियों को, उपलब्धि साधनों को, और उनकी अपेक्षा जीव को ज्ञान के लिए नहीं है, केवल विषय के साथ संबंध स्थापना के लिए इंद्रियों की अपेक्षा है। और विषय के साथ संबंध चेतन का होते ही विषय का जो आवरण है वो हट जाता है। का मतलब आवरण के हटाने में आवश्यक उपयोगी है इंद्रियां, और आत्मा तो विषय के साथ आत्मा का संबंध है एक प्रकार से विषयाकार वृत्ति अंतःकरण की। और विषयाकार अंतःकरण की वृत्ति बन जाती है जब अंतःकरण का और रूपादि विषयों का आपस में संबंध बन जाता है, और उससे रूपादि विषयों का जो आवरण है वो समाप्त होता है, और अनावृत जो विषय है उनको चेतन जो आत्मा है वह स्वयं ही जान लेता है। उसे जनाने के लिए आवश्यकता नहीं होती अन्य की। जैसे सूर्य प्रकाशित कर लेता है अपने स्वरूभूत प्रकाश से ही अपने से संबद्ध वस्तुओं को, लेकिन कोई वस्तु यदि किसी आवरण से ढकी हुई है तो उसे सूर्य प्रकाशित नहीं कर पाता। सूर्य किरणों का वह आवरण आवृत वस्तु के साथ संबंध स्थापित नहीं करा पाता। संबंध स्थापित करने में आवरण जो है प्रतिबंधक है, उस प्रतिबंधक को हटा दिया। यदि आवरण को हटा दिया किसी ने तो आवृत वस्तु अनावृत हो गई, तो सूर्य अपने प्रकाश से ही उसे प्रकाशित कर लेता है। स्वसंबद्ध यानी सूर्य के किरणों के साथ संबद्ध वस्तु का प्रकाशक सूर्य होता है, और आवृत वस्तु के साथ सूर्य का संबंध नहीं हो पाता। ऐसे ये जो आवृत रूपादि विषय हैं उनके साथ चेतन आत्मा का संसर्ग न हो पाने के कारण अनावृत उनको करना पड़ता है, और उनको अनावृत करने के लिए चक्षुरादि इंद्रियों की आवश्यकता है। ये बात यहां पर बताई एक प्रकार से कि विषय प्रकल्पना मात्र प्रयोजनत्वात् उपलब्धि हेतुनाम उपलब्धौ तु अनन्य अपेक्षत्वम आत्मनः चैतन्य योगात्। इससे यहां तक के ग्रंथ से भाष्कर भगवान ने दृष्टांत में जीव का स्वातंत्र्य सिद्ध किया। ये बताया कि उपलब्धि में जीव स्वतंत्र है, अन्य अपेक्ष नहीं है। ऐसे क्रिया में भी जीव का स्वातंत्र्य बताया जा रहा है।
अपिच इत्यादि से। दृष्टांत सिद्ध होने पर उस उपलब्धि रूप दृष्टांत से क्रिया में भी जीव उपलब्धि के तरह स्वतंत्र होने पर भी इष्ट संपादन अनिष्ट संपादन उभय प्रकार की क्रिया कर सकता है। जैसे उपलब्धि इष्ट पदार्थ की भी होती है, अनिष्ट पदार्थ की भी होती है उपलब्धा आत्मा को। ये बता करके आगे अपिच इत्यादि से कहा जा रहा है स्वतंत्र होने पर भी ये अर्थ नहीं होता कि स्वतंत्र का अर्थ किसी की भी अपेक्षा न करें। आगे समझा जा रहा है जैसे भोजन बनाने वाला जो पाचक होता है वह पाक क्रिया का कर्ता होने पर भी कर्ता को किसी की अपेक्षा ही नहीं होती, ऐसी बात नहीं। जो पाचक होता है वह पाक क्रिया का भोजन का संपादक तब बनता है उसे पकाना रूप क्रिया के प्रति, भोजन बनाना रूप क्रिया के प्रति कर्ता मानने पर भी आटा चावल दाल आदि सामग्री की अपेक्षा होती है। इसलिए जो कर्ता होगा वो सर्वथा निरपेक्ष ही होगा, किसी की अपेक्षा करेगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं होती। इसे अपिच इत्यादि वाक्य से भाष्यकार भगवान आगे बताते हैं। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।